So let's clear the important terms: apomixis, polyembryony, parthenogenesis and parthenocarpy. थोड़ा सा डिटेल में इन टर्म्स को लेंगे बिकॉज दे यूजुअली क्रिएट कन्फ्यूजन. ओके, तो सबसे पहले व्हाट इज एपोमिक्सिस. बच्चे, एपो मीन्स अवे एंड मिक्सिस मीन्स मिक्सिंग. दैट इज अवे फ्रॉम मिक्सिंग, दैट इज अवे फ्रॉम फर्टिलाइजेशन. तो मतलब एपोमिक्सिस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है वेयर no sexual reproduction is there, no fertilization is there, but seed formation is going on. सोच के देखो, इज इट पॉसिबल कि पॉलिनेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, बट एक सीड बन रहा है? ओके, अब ये कैसे होगा? देयर आर टू मेथड्स. नाउ जस्ट थिंक अबाउट द ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल. ओव्यूल में आउटर कवरिंग इंटेग्यूमेंट न्यूसैलस इज देयर, अंदर एम्ब्रियो साक है, एम्ब्रियो साक में हेप्लॉइड सेल्स आर देयर, राइट. अब सोच के देखो, जब मेगास्पोरोजेनेसिस हुआ, इतनी ज़्यादा मेहनत हुई, मेयोसिस हुआ, 4 मेगास्पोर्स वर फॉर्म्ड, आउट ऑफ देम 3 गॉट डीजेनरेटेड, एक बचा, फिर उसमें माइटोसिस होता जा रहा है, देन एक एम्ब्रियो साक पूरा रेडी किया. अब इतना प्रोसीजर होने के बाद अगर पॉलिनेशन नहीं होता है, इफ़ देयर इज़ नो फर्टिलाइजेशन, तो ये तो सारी मेहनत बर्बाद है, राइट. बट व्हाट अ फ्लावर थिंक्स, एक ओवरी क्या सोचेगी कि हम इस प्रोसेस को वेस्ट नहीं जाने देंगे, वी आर नॉट अलाउइंग दिस वेस्टेज. तो अब हम क्या करते हैं? दे जस्ट कॉम्प्रोमाइज़ और अपने ही सेल्स में से कुछ सेल्स को उठा के जाइगोट में कन्वर्ट करेंगे. अब वो कौन से सेल्स हैं? अंदर तो एम्ब्रियो साक में ऑल आर हेप्लॉइड इन नेचर, बट जो न्यूसैलस के सेल्स हैं, इंटैग्यूमेंट के सेल्स हैं, दे आर डिप्लॉयड इन नेचर. तो अब यही न्यूसैलस या इंटैग्यूमेंट के जो सेल्स होंगे, दे कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू जाइगोट. इज दैट क्लियर? वो ही जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड फाइनली दिस जाइगोट विल फॉर्म इनटू सीड, राइट. अब देखो क्या होता है, जो न्यूसैलस है ना, उसका एक सेल तो नहीं उठेगा, ठीक है. many cells they get the signals for this. तो either integument or nucellus के cells, many cells they get up and form the zygote. As a result, number of seeds are formed. इसी वजह से जो ये वाला process होता है, this is called as polyembryony. It is actually called adventive polyembryony. ये apomixis का एक part है. Is that clear? Second thing, अब एक तरीका हो गया apomixis का. दूसरा तरीका apomixis का ये है that move back to megasporogenesis. Megasporogenesis में what was there? Megaspore mother cell was there and it was undergoing meiosis. But अभी megaspore mother cell ने decide किया that I am not undergoing meiosis. मैं meiosis नहीं करने वाला. Megaspore mother cell directly mitosis डिवीजन में जाता है एंड इट फॉर्म्स द एम्ब्रियो sac. एक ऐसी एम्ब्रियो sac रेडी होती है जिसके अंदर सारे सेल्स डिप्लॉयड हैं. एग सेल इज डिप्लॉयड, साइनर्जिड्स, एंटीपोडल्स, ईच एंड एवरीथिंग इज डिप्लॉयड. अब उसमें एग सेल है वहाँ पे. अब एग सेल अगर डिप्लॉयड इन नेचर है, इसको ज़रूरत है पोलन की बाहर से? No, pollen is not required. It will not wait for that. And now this diploid egg cell will convert itself into the zygote. That means in both the cases fertilization has not occurred and seed is produced, right? And this process where the diploid egg cell converts itself into the zygote, this is called as agamospermy. It is called as agamospermy. So these are two methods of apomixis, right? चलो, अब नेक्स्ट आता है अपने पास पार्थेनोकार्पी. देखो बच्चे, कार्प वर्ड कहीं पे भी आएगा तो उसको सोचना इट इज़ रिलेटेड टू वर्ड फ्रूट. ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्रूट की फॉर्मेशन हो रही है विदाउट फर्टिलाइजेशन. दैट मीन्स यहाँ पे सीड बना ही नहीं है. इज दैट क्लियर? फ्लावर से डायरेक्टली फ्रूट फॉर्मेशन इज गोइंग ऑन. वो जो सीड वाला पार्ट है, सीड वाली जनरेशन है, वो स्किप हो चुकी है. So formation of seedless fruits or formation of fruit without fertilization is called parthenocarpy. Like banana is there, watermelons are there. Watermelon के कुछ seeds आपको बहुत woody लगते हैं, ठीक है, हार्ड होते हैं, बट कुछ जो seeds होते हैं they are very soft, बहुत सॉफ्ट होते हैं, ब्लैक कलर की, लाइट ट्रांसलूसेंट से आपको सीड्स दिखेंगे वो वाले. सो दे आर पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स. इवन पपाया में भी होते हैं. कुछ पपाया में बिल्कुल डार्क आपको ब्लैक पेपर जैसे सीड्स होते हैं, दे आर द रियल सीड्स. बट आपको कुछ पपाया में सीड्स मिलते हैं दैट इज़ वाइटिश कलर, छोटे छोटे से. दे आर एक्चुअली द ओव्यूल्स, दे आर नॉट द सीड्स.
तो वो जो चीज़ें हैं, वो जो फ्रूट्स बने हैं, दे आर विद पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। इज दैट क्लियर? वो सीड्स बने ही नहीं, डायरेक्टली फ्लावर से फ्रूट बन गया, एंड नंबर ऑफ हार्मोनल ट्रीटमेंट्स आर गिवन फॉर दैट। चलो, नेक्स्ट टर्म इज पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो और फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं बच्चे, तो प्लांट्स में एपोमिक्सिस एंड पार्थेनोजेनेसिस आर ऑलमोस्ट सेम टर्म्स। ठीक है, एनिमल्स में देखो, एनिमल्स में हम सीधी बात करते हैं दैट फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ बट ऑर्गेनिज्म बन गया। तो दैट इज़, अगर हम एनिमल्स का बेस्ट एग्जांपल देखते हैं, दैट इज़ इन हनी बीज फैमिली में जो ड्रोन की फॉर्मेशन होती है, दैट इज़ द रियल एग्जांपल ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। आई होप you are able to understand these terms. Now you can differentiate these terms clearly. Fine.